नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में, जिसे कंडुआ रोग कहा जाता है। कई किसान इस बीमारी को शुरुआत में पहचान नहीं पाते, लेकिन जब तक उन्हें समझ आता है तब तक यह रोग खेत के बड़े हिस्से में फैल चुका होता है। अगर समय पर इसका खामा नियंत्रण न किया जाए तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कंडुआ रोग क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें, यह क्यों फैलता है, इससे कितना नुकसान होता है और इसका सबसे असरदार बचाव और उपचार क्या है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि कंडुआ रोग आखिर है क्या। गन्ने का कंडुआ रोग एक फफूंद जनित बीमारी है। इसे अंग्रेजी में शुगरकेन स्मट डिजीज कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से गन्ने की बढ़वार और उत्पादन दोनों को प्रभावित करता है। इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है पौधे के बीच से निकलने वाला काले रंग का लंबा चाबुक जैसा ढांचा। इसी वजह से इसे कंडुआ रोग कहा जाता है। शुरुआत में यह चाबुक पतली सफेद झिल्ली से ढका रहता है, लेकिन बाद में यह फट जाता है और इसके अंदर मौजूद काले रंग के स्पोर्स हवा में फैलने लगते हैं। यही स्पोर्स दूसरे पौधों को संक्रमित करते हैं और धीरे धीरे पूरा खेत इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। अगर आपके खेत में गन्ने के पौधे सामान्य से पतले दिखाई दे, उनकी पत्तियां छोटी और संकरी हो जाए, पौधों की बढ़वार रुक जाए और पौधे कमजोर दिखने लगे, तो ये कंडुआ रोग का शुरुआती संकेत हो सकता है। कुछ समय बाद पौधे के बीच से काले रंग की लंबी चाबुक जैसी संरचना निकलती है। ये देखने में बहुत अलग दिखाई देती है और इसे देखकर आसानी से रोग की पहचान की जा सकती है। कई बार किसान इसे सामान्य पौधा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही गलती बाद में बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि एक संक्रमित पौधा हजारों स्पोर्स बनाकर पूरे खेत में बीमारी फैला सकता है। अब जानते हैं कि ये रोग फैलता क्यों है। इस बीमारी का मुख्य कारण संक्रमित बीज होता है। अगर किसान पहले से संक्रमित गन्ने का सेट खेत में लगा देता है, तो रोग शुरुआत से ही फसल में मौजूद रहता है। इसके अलावा खेत में ज्यादा नमी, पानी का रुकना, गर्म मौसम और खराब जल निकासी भी इस बीमारी को तेजी से फैलाने में मदद करती है। तेज हवा चलने पर काले स्पोर्स उड़कर दूसरे पौधों तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि अगर एक खेत में ये बीमारी आ जाए और समय पर नियंत्रण न किया जाए, तो आसपास के खेत भी प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस बीमारी से होने वाले नुकसान की। कंडुआ रोग की वजह से गन्ने की बढ़वार बहुत कम हो जाती है। प्रभावित पौधे कमजोर और पतले रह जाते हैं। ऐसे पौधों में गन्ने कम बनते हैं और उनका वजन भी कम होता है। इससे किसानों को उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गन्ने की गुणवत्ता और उसमें मौजूद चीनी की मात्रा भी कम हो जाती है। कई बार बीमारी ज्यादा फैलने पर पूरे खेत की पैदावार आधी तक रह जाती है। इसलिए इस बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं इसका सबसे जरूरी हिस्सा, यानी बचाव और नियंत्रण। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है रोगग्रस्त पौधों को तुरंत खेत से निकालना। अगर किसी पौधे में काला चाबुक दिखाई दे, तो उसे तुरंत उखाड़कर खेत से बाहर ले जाए और जला दे। ऐसे पौधों को खेत में छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनके स्पोर्स बाकी पौधों में भी बीमारी फैला देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है हमेशा स्वस्थ और रोगमुक्त बीज का उपयोग करना। कभी भी ऐसे खेत से बीज न ले जहां पहले कंडुआ रोग देखा गया हो। प्रमाणित और स्वस्थ बीज का इस्तेमाल करने से इस बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है। तीसरा उपाय है गर्म पानी उपचार। बीज लगाने से पहले गन्ने के सेट को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 मिनट तक उपचारित करें।
इससे फफूंद काफी हद तक नष्ट हो जाती है और रोग का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा फफूंदनाशक दवाओं का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। किसान कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। इससे रोग फैलने की संभावना काफी कम हो जाती है। जो किसान जैविक खेती करते हैं वे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लाभकारी फफूंद है जो हानिकारक फफूंद को नियंत्रित करने में मदद करती है। अब बात करते हैं खेत प्रबंधन की। खेत में पानी कभी जमा ना होने दे। अच्छी जल निकासी रखें क्योंकि ज्यादा नमी इस बीमारी को तेजी से बढ़ाती है। संतुलित खाद का प्रयोग करें और जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से बचें। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहें ताकि शुरुआती अवस्था में ही रोग की पहचान की जा सके। फसल चक्र अपनाना भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर लगातार कई साल तक एक ही खेत में गन्ना लगाया जाए तो मिट्टी में रोग बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए बीच बीच में दूसरी फसलें लेना भी जरूरी है। फसल चक्र अपनाना भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर लगातार कई साल तक एक ही खेत में गन्ना लगाया जाए तो मिट्टी में रोग बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए बीच बीच में दूसरी फसलें लेना भी जरूरी है। किसान भाइयों, कंडुआ रोग एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन अगर समय पर इसकी पहचान कर ली जाए और सही तरीके अपनाए जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात है खेत की नियमित जांच और साफ सफाई। जितनी जल्दी रोग की पहचान होगी उतना ही कम नुकसान होगा। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए चैनल